मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसा कि 1 मार्च 2024 को राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की ओर से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 1 मार्च को यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या चाहिए योग्यता, इसमें पदों की संख्या कितनी है, कौन इसमें आवेदन भर सकता है। इन सारी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो कुल पदों की संख्या है वह है 24,797। 24,797 पदों के लिए यह भर्ती निकली है और राजस्थान के कुल 186 नगरीय निकायों में यह भर्ती निकली है। तो आप 186 नगरीय निकायों में से किसी एक निकाय के अंतर्गत अपना आवेदन भर सकते हैं। यानी एक से अधिक नगरीय निकायों में आप आवेदन नहीं भर सकते, क्योंकि जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। इसलिए यदि आप एक से अधिक नगरीय निकाय में आवेदन करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एक ही नगरीय निकाय से आपको आवेदन करना है। अब हम बात करते हैं कि भाई आवेदन है वो कब से किए जा सकते हैं। तो आवेदन है वो 4 मार्च से शुरू होंगे। 4 मार्च से शुरू होंगे, यानी कल से 4 मार्च से शुरू होने वाले हैं और 24 मार्च तक इसके आवेदन भरे जा सकते हैं। तो 4 मार्च से 24 मार्च तक इसके आवेदन भरे जा सकते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता इसके अंतर्गत योग्यता है वो अनुभव है, यानी अनुभव के आधार पर इसमें आवेदन किए जा सकेंगे। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो शैक्षिक योग्यता है वो अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के आगे भले चाहे उसने कितनी पढ़ाई कर की हो, सभी जो व्यक्ति हैं वो इसमें आवेदन भर सकते हैं। यानी अनपढ़ से लेकर के एमए पास तक के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो है अनुभव, यानी काम का या सफाई करने का उसके पास में अनुभव होना चाहिए। और अनुभव कब तक होना चाहिए? आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी 24 मार्च तक उसके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सफाई करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 24 मार्च तक अभ्यर्थी के पास में होना चाहिए। अब देखो अपन बात करेंगे कि भाई इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। तो जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा है वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी इसमें जून के अंतर्गत फॉर्म इसके भरे गए, तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले इसके फॉर्म भर दिए वो दोबारा से इसको फॉर्म न भरें। तो फिर भरना किसको है? पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उन अभ्यर्थियों को ये फॉर्म भरना है। तो अभ्यर्थी वो ध्यान रखें जिसने पहले इसमें सफाई कर्मचारी में जो फॉर्म यदि पहले उनका लगाया हुआ है, पहले उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो दोबारा से उसको फॉर्म नहीं भरना है। तो फिर देखो करना क्या है? संशोधन, यानी जो पुराने अभ्यर्थी ना आगे वो संशोधन कर सकते हैं इसमें। यदि वो चाहे तो इसमें कोई यदि उनको कोई कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो वो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो देखो नए और पुराने जो भी अभ्यर्थी है वो 27 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक वो इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो 24 मार्च तक तो इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 4 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक तो इसमें फॉर्म भरे जा सकेंगे। और फॉर्म इसमें भर कौन सकता है? जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है। फिर देखो इसमें संशोधन, यानी 27 मार्च से 4 अप्रैल तक इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक कर दी है तो आप 27 से 4 अप्रैल तक फॉर्म इसमें भर सकेंगे और उसका भी आपको आवेदन शुल्क देना होगा। यानी संशोधन के लिए आवेदन शुल्क कितना होगा? 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क देने होंगे, तभी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आयु है वो कितनी होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो 1/1/25 को जिन अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष हो गई है और जो 40 वर्ष का नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। तो अभी देखो आप चॉइस के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की आयु 17 वर्ष भी है तो वो अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकता है। यानी अभी जो चॉइस में जिसकी 17 वर्ष की आयु है वो इसमें आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें आयु का जो आधार है वो क्या माना गया है? 1 जनवरी 1925 को, यानी 1 जनवरी 1925 को वो 18 वर्ष का हो जाना चाहिए और 40 वर्ष का नहीं हो वो अभ्यर्थी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कोई यह न सोचे कि भाई आज 24 को यदि वो 17 साल का है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। वो आवेदन करने का पात्र है, क्योंकि 18 वर्ष का कब होना चाहिए? 1 जनवरी 1925 को वो 18 वर्ष का होना चाहिए।
अब देखो इसमें जो अलग अलग कैटेगरी के जो आरक्षित वर्ग हैं उनको आयु वर्ष में छूट भी दी गई है। तो किस तरह छूट दी गई है? SC ST OBC के जो पुरुष हैं उनको आयु में दी गई है 5 वर्ष की छूट। SC ST OBC के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, अर्थात वो 45 साल तक की आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर SC ST OBC की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको इसमें 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी जो महिला अभ्यर्थी है वो 50 वर्ष की आयु तक वो इसमें आवेदन कर सकती है। फिर सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी सामान्य वर्ग की जो महिला है वो 45 साल की आयु की यदि हैं तो वो आवेदन इसमें कर सकती है। तो ये हो गया इसमें आयु संबंधी प्रावधान। तो शैक्षिक योग्यता में कोई प्रावधान नहीं है, अनपढ़ से लेकर के ग्रेजुएट तक के जो व्यक्ति हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फिर इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है इसमें वो सफाई जो सफाई का इसमें 1 साल का अनुभव वो आपके पास में होना चाहिए, और वो भी 24 मार्च तक का जो अंतिम डेट है आवेदन करने की उस तारीख तक आपके पास में होना चाहिए। अब है देखो आवेदन। तो आवेदन करते समय आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR का मतलब है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी इसमें आपको जो शुल्क देना है वो केवल एक बार ही देना है। तो पहले आप, अब देखो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आपकी जो अपने SSO ID है, SSO ID के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी ई मित्र के पास में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ई मित्र से आवेदन करवाते हैं तो आपको जब भी आप वहाँ पर फॉर्म भरें तो अच्छी तरह से अपनी जानकारी है उनको आप देख लें, क्योंकि यदि कहीं कोई गलती हो गई है आपके फॉर्म में तो इसके लिए ई मित्र वाला जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो भी आवेदन फॉर्म में डिटेल भर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। तो आप SSO ID के माध्यम से कैसे भर सकते हैं? इसके लिए आप SSO ID ओपन करेंगे, उसके बाद में एक रिक्रूटमेंट का पोर्टल दिखाई देगा और उसमें जाकर के आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले OTR पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार पंजीकरण है। यदि आपने पहले जैसे किसी परीक्षा के अंतर्गत किसी एग्ज़ाम में आवेदन करते समय यदि आपने एक बार शुल्क का भुगतान कर दिया है तो दोबारा से आपको इसमें फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो OTR भरते समय आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका लिंग है, ये इसमें पूछे जाएंगे और ये आप इसमें सही भर दें। आधार कार्ड के नंबर हैं वो भी उसमें पूछे जाएंगे। तो उसको OTR करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करें। अब देखो बात आती है कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन कैसे होगा, यानी अभ्यर्थियों का चयन है वो किस प्रकार से हमें इसमें किया जाएगा। तो देखो जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति में साफ साफ दे रखा है कि इस बार न तो इसमें कोई लिखित परीक्षा होगी न इसमें इंटरव्यू होगा, दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं होने वाली है। तो फिर कैसे होगा? यानी चयन होगा लॉटरी सिस्टम से, लॉटरी सिस्टम से इसमें चयन होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी नगर निकाय में 500 सीट हैं, 500 पद हैं, तो 500 का आप 3 गुना कर लीजिए, 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा। अब देखो लॉटरी सिस्टम क्या होता है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने वहाँ पर आवेदन किया है उन सब की पर्ची बना करके एक बॉक्स में डाल देते हैं और फिर उनकी पर्ची है वो उस बॉक्स में से चुनी जाती है। तो जिन अभ्यर्थियों का उस पर्ची के माध्यम से जिनकी पर्ची निकल जाएगी वो अभ्यर्थी है वो इसमें पात्र माने जाएंगे। तो लॉटरी सिस्टम से 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। 3 गुना मतलब जैसे कि यदि किसी नगर निगम में 100 पद हैं तो वहाँ पर 300 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद में उनका क्या होगा? उनका होगा ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट उनका होने वाला है, मतलब उनकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। वहाँ पर आपको सफाई सफाई आपकी देखी जाएगी, किस तरह से आप सफाई कर सकते हैं वो सफाई आपकी देखी जाएगी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें शैक्षिक योग्यता इसमें कुछ भी नहीं है, अनपढ़ से लेकर के सभी व्यक्ति है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बल्कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है इसमें? अनुभव प्रमाण पत्र, यानी जिस व्यक्ति के पास में अनुभव प्रमाण पत्र है वो इसके अंतर्गत योग्यता रखता है। और अनुभव वो कब तक का होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए 24 मार्च 2024 तक, यानी जो आवेदन करने के जो अंतिम दिनांक है 24 मार्च तक की डेट तक के अंतर्गत आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अब देखो बात आती है कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा इसमें। तो इसमें साफ साफ दे रखा है विज्ञापन के अंतर्गत, भले ही आपका कोई सरकारी है या कोई प्लेसमेंट एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, छात्रावास है, दुकान है, होटल है, यानी इन सभी का आपको
अनुपत्र प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। यानी आप कहीं से भी आप अनुपत्र ले सकते हैं, लेकिन वो 1 साल का कम से कम इसमें अनुभव होना चाहिए। 1 साल का जो अनुभव जिसके पास में होगा वो अभ्यर्थी है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये थे इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें। फिर भी यदि आपकी कहीं भी कोई समस्या है इस भर्ती से संबंधित कोई भी आपकी कोई बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न का हर संभव उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताया गया ये भर्ती संबंधी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।